गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट्स में हम एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू राइट इन वर्ड्स यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3 some group of words are given and you have to convert or rewrite them in the form of figures or numbers। मतलब आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, फिगर्स में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल अपोजिट समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको नंबर्स दिए थे और आपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम इज़ दिस, पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, आप एक बार इसको रिवाइज कीजिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक बार फिर से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, 10 करोड़। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है? Come to page number 8. It is given here. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। एक बार फिर से, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। तो इन दो प्लेस वैल्यू सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। 2,743,149। तो स्टूडेंट 2 मिलियन पढ़ते ही हमें समझ आ गया कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में दिया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, नोटबुक पे देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? 2 मिलियन। तो 2 मिलियन, उसके बाद मिलियन का स्लॉट कंप्लीट हो गया ना, इसलिए हम लगा लेंगे कॉमा। 743,000, ये 1000 का स्लॉट है, तो 743,000, ये 1000 का स्लॉट कंप्लीट हो गया, इसलिए कॉमा। एंड 149, तो 149। देखा स्टूडेंट कितना सिंपल है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे दिया हुआ है 149, तो 149। 743,000, तो हम चेक करेंगे क्या 743,000 की प्लेस पे है या नहीं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये तीनों 1000 की प्लेस पे दी हुई हैं, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। उसके बाद 2 मिलियन, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। 2 मिलियन पे आ रहा है, इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको बाकी के सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो आइए समझ लेते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी इज 7,47,505। अब हमें इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के समझ आ गया कि इट इज़ गिवन इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो अब हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 7 करोड़, तो 7 करोड़, करोड़ का स्लॉट ख़त्म, कॉमा। 5 लाख, स्टूडेंट इसमें
लाख वाला पोर्शन तो दिया है, लेकिन 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ 5 लाख दिया है। वंस पे तो 5 आ जाएगा, लेकिन लाख वाले स्लॉट में टेंस की कोई डिजिट नहीं दी है, इसलिए हम लिख लेंगे 05। 5 लाख, लाख का पोर्शन ख़त्म, कॉमा। 47,000, तो 47,000 का स्लॉट ख़त्म, कॉमा। 505, 505। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। इसमें जो थोड़ा सा एक मोल्ड आया था वो ज़ीरो पे आया था, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कब ज़ीरो लगाना है और कब नहीं। जब भी आपको कोई भी जगह खाली दिखे, कोई भी प्लेस खाली दिखे, उसकी जगह आपको ज़ीरो लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 505, इधर 100 का तो दिया है और वंस का दिया है, लेकिन टेंस डिजिट कुछ भी नहीं दी है, तो टेंस डिजिट के नीचे मैंने ज़ीरो लगा दिया। बिल्कुल सेम तरीके से 5 लाख दिया है, मतलब लाख का ऑप्शन दिया है, लेकिन 10 लाख की जगह खाली है, तो 10 लाख की जगह मैंने ज़ीरो लगा दिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। वंस, टेंस, 100, तो 505 बिल्कुल सही है। 1000, 10,000, तो 47,000 जो कि क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल सही है। लाख, 10 लाख, तो 10 लाख में कुछ भी नहीं दिया है तो ज़ीरो लगा दिया, और लाख में 5 दिया है तो बिल्कुल सही है। एंड 7 करोड़, तो क्वेश्चन में 7 करोड़ ही दिया है, इसका मतलब हमारा पार्ट बी ठीक है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? बहुत इसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी इज़ 56 करोड़, तो 56 करोड़, करोड़ का स्लॉट ख़त्म, कॉमा। 55 लाख, 55 लाख, लाख का स्लॉट ख़त्म, कॉमा। 4,500, अब 4,000 दिया है, मतलब 10,000 की प्लेस खाली है, तो 04,000 का स्लॉट ख़त्म, कॉमा। 532, सो 532। अब देखिए ये कितना सिंपल हो गया। 56 करोड़, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 56 करोड़, 55 लाख, 4,532, बिल्कुल यही आपको क्वेश्चन में दिया है और यही आपका कन्वर्ट करके आया है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं पार्ट डी पर। पार्ट डी इज़ 22 मिलियन, तो 22 मिलियन, मिलियन का स्लॉट ख़त्म, कॉमा। 240,000, सो 240,000, 1000 का भी स्लॉट कंप्लीट, कॉमा। 783, 783। वेरी सिंपल। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये क्या बन गया? 22,240,000 एंड 783, जो कि हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन और आंसर दोनों मैच कर गए, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ई पार्ट देखते हैं इसका। ई पार्ट इज़ 71 करोड़, तो 71 करोड़, करोड़ का स्लॉट ख़त्म, इसलिए कॉमा। 86 लाख, 86 लाख, 47,000, 47,000, 105, 105, ये तो एकदम सिंपल निकला है ना। 71 करोड़, 86 लाख,
47,105। सिंपल। इसका पार्ट एफ भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट एफ इज 105 मिलियन। 105 मिलियन। 4,900 देखिए 4,000 का सिर्फ एक ही स्लॉट दिया है, 1000 में सिर्फ 1 डिजिट दी है ओनली। 1000 में कौन सी डिजिट्स दी है? 1, यानी कि टेंस और 100,000 पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हम 0 0 लगा लेंगे एंड 4,000, तभी तो बन गया 1000, 10,000, 100,000, और 10,000, 100,000 की कोई वैल्यू दी नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया? 105 मिलियन एंड 4,000। आगे पढ़ते हैं 999, तो 999 देखिए बिल्कुल सही आंसर बन गया। क्या बना? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सो 105 मिलियन 4,999। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 अपना आज कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, जिसके आंसर्स ये हैं, हमने खुद ही सॉल्व किए हैं सारे आंसर्स। तो अब आज का आपका होमवर्क है कि आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 3 सारे क्वेश्चंस और अपने आप अपने दिमाग से अपने नोटबुक में करने हैं।